A very good morning all of you. Today we will continue chapter 5 of geography, composition and structure of the atmosphere. We have already discussed about the composition of the atmosphere. ओके और हमने आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस layer, the layer that lies just above the troposphere is stratosphere. जो हमने लेयर्स पढ़ी थी, सबसे पहले कौन सी थी आपकी फर्स्ट पे, ट्रोपोस्फेयर. ओके, सेकेंड लेयर जो आती है, जो जस्ट इसके ऊपर है, ये वाली लेयर आपकी जस्ट ऊपर है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर. द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर नोन एज द ट्रोपोपॉज. इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज. बाउंड्री मीन्स जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके देन आफ्टर देन क्या शुरू होती है, स्ट्रेटोस्फेयर. तो ये होगी बाउंड्री, ठीक है. यहाँ से क्या स्टार्ट होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर. इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं आप, ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज. The estimated height of the stratosphere is 50 kilometer above the surface of the earth. सरफेस से जो इसकी हाइट है, अगर हम अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ से, यहाँ अर्थ है, अर्थ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 50 किलोमीटर. ट्रोपोस्फेयर की कितनी थी आपकी, 8 to 14, और स्ट्रेटोस्फेयर की कितनी है, 50 किलोमीटर. ओके. Next, no clouds are seen in the stratosphere. Dust particles and water vapors are also negligible. इसमें आपके ना ही आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, ना ही किसी तरह के डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी नहीं देखने को मिलते आपको इस लेयर्स में. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट. जो लोअर पार्ट है इसका, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है. देन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. और जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट्स विच फ्लाई एट अ हाई एल्टीट्यूड फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. आपकी जो फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो इसके नीचे वाले पार्ट में फ्लाई करते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका ये पार्ट है ट्रोपोस्फेयर का और ये है स्ट्रेटोस्फेयर का. तो यहाँ से यहाँ तक है स्ट्रेटोस्फेयर, तो जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आपके एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं. ओके. द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. ओजोन जो लेयर है वो भी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट, जैसे सूरज सन से हमें अल्ट्रावायलेट्स रेडिएशन निकलती हैं, उनसे हमारी सेफ्टी करती है, ठीक है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज. जैसे कि आपका था अभी, यहाँ पर थी आपकी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर. तो ये वाली जो बाउंड्री थी इसको हम क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोपॉज. सेम एज जब ये वाली बाउंड्री, यहाँ पर ये बाउंड्री आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज. ओके. ये वाली जो बाउंड्री होगी ये किसके बीच में होगी, यहाँ पर होगी आपकी मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है वो क्या है आपकी, स्ट्रेटोपॉज. ओके. नाउ मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या है, मेसोस्फेयर लेयर. इट रीच अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर. इसकी जो हाइट है वो अर्थ से कितनी है, 80 किलोमीटर. दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर. ये सबसे ठंडी लेयर है एटमॉस्फेयर की. व्हेन मैटर्स एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे गेट बर्नड इन दिस लेयर. जब मैटर्स जो हैं इस एटमॉस्फेयर में आपके एंट्री करते हैं तो इस लेयर में जाकर वो बर्न हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द अपर मोस्ट layer of the mesosphere is called the
मेसोपॉज। जो ऊपर वाली बाउंड्री है इसकी मेसोस्फेयर की और थर्मोस्फेयर की जो बाउंड्री होगी उसको क्या बोलेंगे, मेसोपॉज। नाउ इज द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।